हेलो। कैसे हो आप सब? बहुत मजा आ रहा है कैश फ्लो में कि नहीं आ रहा? देखो, मैक्सिमम बच्चा, मुझे तो लगता है अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप लोग तो हार मान गए होंगे। प्लीज दोस्त, देखो मैं भी एफर्ट डाल रहा हूँ, एक एक सम्स में आप लोग को 40 से 50 मिनट लेके समझा रहा हूँ। आज के क्लास में भी हम लोग टारगेट रखे सिर्फ 2 सम्स करने का। देखो, क्लास हमारी हो रही है कम से कम 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे तक मैं आपको सिर्फ 2 सम्स करा रहा हूँ। दैट मीन्स आप लोग समझ पा रहे हो कि किस क्वालिटी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग को नहीं फर्क पड़ रहा कि भैया कि टाइम लग रहा है कि क्या हो रहा है। हम लोग को बस अगर कोई चीज शुरू करना है तो एकदम जड़ तक खत्म करना है। प्लीज आप लोग से मेरा एक ही वादा है, कैश फ्लो मत छोड़ना। देखो, हम लोग को दिक्कत कहाँ आ सकता है कैश फ्लो में, आप बताइए। कैश फ्लो में भैया हमें एक ही जगह पर दिक्कत आ सकता है, वो कहाँ पर हो सकता है भैया? हमारे एडजस्टमेंट पे। हमारा एडजस्टमेंट ही कुछ यहाँ वहाँ का बात करता है, जिसके कारण हम लोग को नोट बनाना पड़ता है और दिक्कत अराइज होता है। भैया ठीक है ना, एडजस्टमेंट में दिक्कत आता तो मैं तो हूँ। मैंने तो आपको अपना नंबर भी शेयर करके रखा है ना? आप लोग आराम से कॉल करो, एक एक एडजस्टमेंट क्लियर करो, मुझे बहुत खुशी होगा। बट प्लीज कैश फ्लो मत छोड़ो। 5 से 10 नंबर आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंस्टीट्यूट कभी कभी 5 का देता है, इंस्टीट्यूट कभी कभी 10 का देता है, और जब 10 का दे देगा तो क्या आप छोड़ के आओगे? प्लीज बात मानो, कैश फ्लो करते रहो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ भी दिक्कत आए मेरे से कंसल्ट करो, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो चलो आज हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 5 करते हैं शुरू। आज हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग, ऐसे ही हम लोग को अपना इलस्ट्रेशन 5 शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इलस्ट्रेशन 5 हमें क्या बोल रहा है। हमें भैया बड़ा सारा बैलेंस शीट दे दिया है, तो भैया जरूर हमें ये कैश फ्लो ही बनाने दिया होगा। जरूर ये हमें क्या दिया होगा भैया, कैश फ्लो ही बनाने दिया होगा। तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट टान दो। और कैश फ्लो का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। फर्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे भैया, फर्स्ट पेज में हम लोग अपना ऑपरेटिंग का करेंगे, क्योंकि भैया कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड में हमारा ऑपरेटिंग सबसे ज्यादा बड़ा होता है। सेकंड पेज में हम लोग अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमने अपना डाल दिया फॉर्मेट। ठीक है, चलो चलो चलो, इलस्ट्रेशन 5 बहुत बड़ा है। प्लीज मैं आज का क्लास वही लोग को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग बैक क्लास पूरा करके आए हो, आपको बैक क्लास की सारी चीजें समझ आ रही है तो, क्योंकि आज का क्लास कुछ अलग बात करेगा, कुछ अलग बात करेगा। है ना, कुछ अलग बात नहीं करेगा, एक्चुअली कुछ नया बात करेगा। और वो नया बात आप लोग तभी रिलेट कर पाओगे जब आप लोग को पुरानी वाली क्लास की चीजें समझ आ रही है। वरना आप लोग थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट में रहोगे। ठीक है, चलो। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ किसका कर रहे हैं भैया? ऑफ हमारा भैया क्या कंपनी का हमारे आईसीआईसीआई बुक ने क्या कंपनी का नाम देके रखा है? होटल हिल्स लिमिटेड का देके रखा है। होटल हिल्स लिमिटेड। जैसा हमें क्वेश्चन ने दिया हमने वैसा फॉर्मेट डाल दिया। अब भैया हम लोग का ऑपरेटिंग में कितना भैया, हम लोग का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले भैया आप फॉर्मेट डाल लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग के बाद भैया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही तो हमारा सबसे ज्यादा झमेला है। झमेला क्या क्या है भैया? सबसे पहला मेरा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। भैया ये तो हम लोगों ने लिखा। अब भैया ये जो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके अंदर अगर भैया कुछ डिटेल्स में बातें लिखी रहेंगी, जैसे कि भैया हम लोग याद है, हम लोग रिजर्व में कुछ रुपया जाता है तो हम लोग ऐड बैक करते हैं। और भैया और हाँ, कंपनी अगर डिविडेंड पेमेंट करता है तो अपने लोग ऐड बैक करते हैं। और भैया हाँ, कंपनी अगर कोई टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करता है देन वो हम लोग ऐड बैक करते हैं इसमें। हम लोग यही सब काम तो करते हैं। है ना? तो भैया अगर ऐसी कुछ बातें होंगी तो हम लोग नोट 1 में इसको दिखा देंगे। ठीक है। उसके बाद भैया हम लोग को कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी होती है। उसका नाम क्या है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है भैया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। भैया कुछ कुछ नॉन कैश वाली चीजें होती है ना। है ना, बता रहा हूँ जैसे भैया हम लोगों ने तो अभी तक पास्ट क्लास में आपने जितना कराया उससे हमें तो इतना समझ आया कि भैया कुछ कुछ नॉन कैश वाली चीजें होती है, लाइक मान लो डिप्रिसिएशन, गुडविल को आप एमोटाइज करते हो। भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आप तो बहुत पहले खर्च कर रहे होते हो, उसके कारण आपको आज प्रॉफिट, उसके कारण आपका आज पीएल में खर्चा दिख रहा है, तो वो सब चीजों को भैया हम लोग यहाँ पर एड बैक या लेस करते रहते हैं।
अभी यह कुछ कुछ ऐसी कुछ कुछ चीजें होती है जो कि ऑपरेटिंग वाली नहीं है, वो तो हमारा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग वाला चीज है, तो भैया हम लोग उसको यहाँ पर भी शो करते हैं। इसके बाद भैया हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप भैया हमारा क्या होता है? एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। भैया वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब है भैया हमारा करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड जो भी चीज रहेगा उसको हम लोग यहाँ एड लिस्ट करेंगे। अब भैया मैंने आपको बताया था कि करंट लाइबिलिटीज के केस में हम लोग सीधा चलते हैं, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। और भैया करेंट एसेट्स के केस में हम लोग उल्टा चलते हैं, बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। इसका भी रीजन मैंने आपको पिछले दिन एग्जांपल देने का मैंने कोशिश किया था, आप लोगों को समझ आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग एग्जाम के लिए बस खाली आप लोग बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, ये कॉन्सेप्ट करके जाना। डिटेल्ड में अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं भैया मुझे तो बहुत डिटेल में समझ क्यों बढ़ा रहे क्यों घटा रहे, मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल देने की कोशिश किया था, नहीं तो फिर हम लोग कॉल वॉल में हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। तो भैया देखिए ऑपरेटिंग में 3 स्टेप होता है, हमने तो तीनों टाल दिया। तीनों करने के बाद भैया हम लोग का क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेकंड स्टेप कैश फ्लो फ्रॉम, जो कि आप लोग अपना सेकंड पेज में करोगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और भैया लास्ट हमारा क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि छोटा छोटा होता है, उतना कोई डिटेल नहीं होता। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो भैया सबसे पहले आप लोग अपना एग्जाम में भी कोशिश करना कि आप लोग 2 मिनट में पूरा अपना फॉर्मेट आप लोग क्लियर कर लो, पहले सबसे पहला बात तो पहले आप लोग अपना पूरा फॉर्मेट आप लोग टान के क्लियर कर लो। जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन रहेगा चेकर को चेक करने में उतना ज़्यादा मजा आएगा। फिर भैया हम लोग नीचे अपना दिखाएंगे वर्किंग्स, है ना? हम लोग नीचे अपना दिखाएंगे वर्किंग्स। फिर भैया वर्किंग्स में हम लोग नोट 1 नोट 2 हम लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आएगा हम लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया ये तो हमने पूरा फॉर्मेट टान लिया, अब चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भैया देख ही पा रहे हो हमारा क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम जैसा हमारा बैलेंस शीट देता है, देखो पूरा मैच करा के दिया है। ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये क्या दिया भैया? हमें लास्ट ईयर का डेटा दिया है। क्वेश्चन ने ये क्या दिया भैया? ये तो लास्ट ईयर का डेटा दिया है। और भैया ये करंट ईयर का डेटा दिया। हाँ भैया 2 साल का डेटा तो हमें लगता है, तभी ना हम लोग कंपेयर करके हम लोग ये बता पाएंगे कितना कैश में ट्रांजेक्शन हुआ, कितना कैश आया, कितना कैश गया, है ना? तो भैया देखो बैलेंस शीट हमें मैच करा के गया, और नीचे भैया देख लो हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान देना। आप लोग सम्स करने से पहले ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन ने हमें क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, ताकि हम लोग भूल ना जाए कोई चीजों को। भैया क्वेश्चन ने हमें प्लांट एसेट्स का डिटेल दे के रखा है, भैया एसेट्स को तो हम लोग देख लेंगे, चलिए। डिविडेंड डिविडेंड का डिटेल दे के रखा है, तो भैया डिविडेंड का ट्रीटमेंट आप जानते हो। और भैया क्या बोल के रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कुछ डिटेल दे के रखा है, ओके भैया कर लेंगे। ठीक है भैया ध्यान रखते हैं। चलिए क्वेश्चन जैसे जैसे शुरू कर रहा है हम लोग भी वैसे वैसे शुरू कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ, मेरा शेयर 7,000 से 8,000 हो गया, क्यों मेरे भाई? आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने शेयर इशू किया है। इशू किया है ना? दैट मीन्स मेरे पास रुपया आया है, तभी तो कंपनी का कर्जा बढ़ गया। कंपनी क्या करता है ना, शेयर इशू करके कंपनी पब्लिक से रुपया लेता है ना? तो भैया कंपनी के लिए कर्जा तो बढ़ गया ना, कि कंपनी का शेयर कैपिटल, है ना, कर्जा बढ़ गया एक तरीके से। ठीक है, कर्जा बढ़ा ये छोड़ो, हमें तो बस इतना मतलब है, हम लोग कैश फ्लो कर रहे हैं कि भैया 7,000 से 8,000 हो गया, दैट मीन्स कंपनी ने अपना शेयर इशू किया है। अब भैया कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो हम लोग उसको कहाँ दिखा देते हैं भैया? सिंपली हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देते हैं, है ना? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। भैया कंपनी शेयर इशू करके कितना रुपया ले रही है, भैया कितना कैश फ्लो हुआ? भैया देखिए ना, कंपनी के पास पहले 7,000 की शेयर थी, अब ये हो गई 8,000 की। दैट मीन्स पूरे साल कंपनी ने 1,000 का शेयर इशू किया है। कंपनी ने पूरे साल 1,000 का शेयर इशू किया। आप लोग को बात समझ आ रहा है? पहले कंपनी के पास 7,000 शेयर था, अब की बार 8,000 हो गया, दैट मीन्स कंपनी ने 1,000 का शेयर इशू किया है। अगर भैया क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता, यहाँ 8 रहता, यहाँ 7 रहता, दैट मीन्स की कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया, बल्कि कंपनी ने बाई बैक कर लिया। हम लोग समझेंगे हर चीज। ठीक है, अभी के लिए खाली कितना क्वेश्चन दिया हम लोग एक बार वो समझते हैं। जो आपको जनरल बातें बताने वाली होंगी, हम लोग लास्ट क्लास में सब आपको जनरल बातें बता दूंगा कि ऐसे आया तो क्या करेंगे। अभी आप लोग खाली मतलब समझ जाओ जितना क्वेश्चन दिया। ये 7 से 8 हो गया, 1,000 रुपया कंपनी के पास आया। ठीक है भैया, पॉजिटिव में इसलिए लिखा क्योंकि कंपनी के पास रुपया आ रहा है। सिम टू सिम भैया देखिए ना, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे पहले 900 था, अभी 1,100 हो गया, वही वही सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है ना, ये एक टाइप का रिजर्व होता है, लेकिन मैं आपको इसका मतलब अभी नहीं बताऊंगा। बस आप ये आप लोग इतना याद रखो, जब जब कंपनी शेयर इशू करती है ना,
जब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करते टाइम ना, मान लो मेरे कंपनी के शेयर का दाम है 10 रुपया, लेकिन कंपनी आपसे ले रही है 50 रुपया। मेरे कंपनी का शेयर का दाम है 10 रुपया, लेकिन कंपनी 50 रुपया क्यों ले रही है भैया? तो 40 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है ना, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाता है। मेरे कंपनी के शेयर का दाम है 10 रुपया, लेकिन कंपनी शेयर इशू कर रही है 50 रुपया में। भैया 40 रुपया कंपनी ज्यादा क्यों ले रही है? मैं बोला ज्यादा नहीं ले रही है, 40 रुपया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे है। क्या होता है, नहीं होता है। इसी के जस्ट बाद हम लोग अपना शेयर वाला चैप्टर करेंगे, बहुत बढ़िया से समझाएगा आप लोग। बस अभी आप इतना याद रखो कि कंपनी ने शेयर इशू किया तो कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिया 200 का। ठीक है भैया, हमारा दो तो हो गया। अब भैया देखो ना, कंपनी ने दिया है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स भैया, कंपनी ने प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, भैया प्रॉफिट प्रॉफिट बोल के कंपनी ने कहीं नहीं दिया। जैसे हम लोग जो अपना पिछले वाला सम्स करते थे भैया, देख लो पीछे सब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक जनरल रिजर्व कुछ ना कुछ बोल के मिलता था। लेकिन भैया हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला हमारा स्टेप होता है प्रॉफिट पता करना। भैया प्रॉफिट तो क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, देख लो क्वेश्चन तो हमें प्रॉफिट में दिया ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ दिया है। देखो, तो रिटेन अर्निंग्स होता है। रिटेन अर्निंग्स का ही मतलब है कि प्रॉफिट, जो वर्ड होता है ना रिटेन अर्निंग्स, आप इसी को प्रॉफिट समझ के चलो। रिटेन अर्निंग्स वर्ड समझ रहे हो, कंपनी जो भी अर्न करती है कंपनी उसको रिटेन रख के रख रही है। आप लोग वर्ड पे खाली ध्यान दो, रिटेन अर्निंग्स। कंपनी जो भी अर्निंग कर रही है कंपनी उसको रिटेन करके रख रही है। तो भैया यही कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट का डेटा दे के रखा है। यही कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ने भैया हमें प्रॉफिट का डेटा दे के रखा है। रिटेन अर्निंग्स को ही हम लोग प्रॉफिट मानेंगे। हम लोग रिटेन अर्निंग्स को ही क्या मान लेंगे भैया? प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत अच्छा। तो प्रॉफिट का नोट हम लोग कहाँ बना रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसका हम लोग नोट बना रहे हैं नोट नंबर 1 में। चलो नोट नंबर 1 में लिख दो करंट ईयर की प्रॉफिट कितना। भैया आप लोग को इतना पहला बात समझ आया कि जो रिटेन अर्निंग्स है भैया, रिटेन अर्निंग्स ही मेरा प्रॉफिट है। रिटेन अर्निंग्स ही कंपनी प्रॉफिट का डिटेल डेटा देके रखा है। भैया 3082 माइनस 2382। मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा कि रिटेन अर्निंग्स मतलब ही प्रॉफिट है, वर्ड पे ध्यान दो। मैंने ये नहीं बोला रिटेन अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, मैं बोला रिटेन अर्निंग्स को प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो। ठीक है, क्योंकि भैया कंपनी जो भी अर्निंग कर रही है ना, कंपनी उसको रिटेन करके रख रही है, तो आप इसको एक तरीके से प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो, है ना। हालांकि मुझे भी पता है, मैं आपको अभी कंप्लीटली रिजर्व के बारे में नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, ये सब आपका रिजर्व का पार्ट है। मैंने जब आपको चैप्टर 2 भी कराया तब भी मैं आपको रिजर्व का पोर्सन छुड़ा के आया था, मुझे पता है। धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करेंगे, ठीक है। बस अभी आप लोग इतना याद रखो कि ये हमारा प्रॉफिट होता है एक तरीके। तो भैया करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? 2382 से 3082 हो गया, 700 का प्रॉफिट। कंपनी ने कितने का प्रॉफिट कमाया भैया? 700 का प्रॉफिट कमाया। ओके भैया, इतना क्लियर है। आगे देखो भैया, लोन लोन। कंपनी के पास पहले 1 रुपया लोन नहीं था, अब 2000 का लोन हो गया, है ना। इसका मतलब कंपनी रुपया रिसीव किया बाई वे ऑफ लोन, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा ना। क्या जाएगा भैया? 7% मॉर्गेज लोन। कंपनी ने क्या किया? लोन लिया 7% मॉर्गेज लोन। भैया कितने का लोन लिया? अच्छा भैया, कंपनी के पास पहले 1 रुपया का लोन नहीं था, अब 2000 का कंपनी के पास कर्जा दिख रहा है। दैट मीन्स पूरे साल कंपनी ने 2000 रुपया लोन उठाया, है ना। कंपनी ने 2000 का लोन लिया, तो भैया मेरे पास रुपया आया कि गया? नहीं भैया, लोन लिया हूँ तो मेरे पास तो रुपया आया है, दैट्स वाई हम लोग प्लस में कर रहे हैं। अगर हम लोग लोन लिए हैं तो मेरे पास तो रुपया आया है, दैट्स वाई हम लोग प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे आगे आगे, थोड़े क्रेडिटर्स। भैया क्रेडिटर्स तो मेरा क्या है भैया? करेंट लायबिलिटी है ना। क्रेडिटर्स का मतलब पता है ना, जिससे हम लोग उधारी में सामान खरीदते हैं तो भैया उसको हमें पे करना है। भैया करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज वाली चीजें कहाँ जाएंगी? वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल में। ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में। भैया बढ़ा है कि घटा है? भैया कम गया है, डिक्रीज इन। क्या लिखेंगे हम लोग? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। भैया करेंट लायबिलिटी से केस में तो हम लोग सीधा चलते हैं, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। 690 से 600 हो गया, 90 रुपया कम गया तो कमा देंगे, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे भैया इसमें ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये क्या होता है? ये भी भैया करेंट लायबिलिटी है। क्यों? देखो, आप लोग वर्ड पे ध्यान दो। सैलरी, सैलरी तो आप लोग जानते हो क्या होता है भैया? सैलरी मतलब जो हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है ना। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? कि भैया सैलरी देना बाकी है।
सैलरी आपने दिया नहीं है एम्प्लॉय लोग को, 1 महीना से, 2 महीना से, 3 महीना से आपने एम्प्लॉय लोग को सैलरी नहीं दिया, तो भैया सैलरी तो मेरे माथे में लायबिलिटी है ना कि मुझे देना है। अब भैया कैसा लायबिलिटी, करेंट का लायबिलिटी है। एम्प्लॉय लोग क्या 4 साल बाद सैलरी लेके जाएंगे कि अभी 1-2 महीना में लेंगे? कहने का मतलब समझ रहे हो कि भैया एम्प्लॉय लोग को हम लोग हर महीना सैलरी देते हैं, लेकिन भैया अभी सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग, अभी तक हमने सैलरी दिया नहीं है, लायबिलिटी है। कैसा लायबिलिटी है भैया, करेंट लायबिलिटी है कि मुझे एम्प्लॉय लोग को जल्द से जल्द सैलरी देना है, करेंट लायबिलिटी है। भैया ये क्या हो गया भैया, कम गया सैलरी, क्या हो गया भैया, कम गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो भैया ये भी करेंट लायबिलिटी, क्या लिखोगे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज। देखो कैश फ्लो हमारा जो चैप्टर है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको कोई 2 दिन फॉर्मूला रटा दिया आप लोग 3 वीडियो में खत्म कर लो। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए इसके लिए, डिटेल में प्लीज प्रैक्टिस करें, एग्जाम दिसंबर में, मेरा वादा करो, वादा मानो। आप लोग को हफ्ता में 4 लेक्चर खाली प्रॉपरली देखते जाओ, टाइम टू टाइम हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छा कंप्लीट करेंगे, एग्जामिशन लाएंगे पूरा। बस आप लोग टेस्ट जरूर दो एकदम टाइम टू टाइम। तो भैया इतना समझ आ गया, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब मेरा क्या है, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कैसे, करेंट लायबिलिटी भैया क्योंकि आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी देना बाकी है। ठीक है भैया, ये क्या हो गया भैया, 60 रुपया कम गया, 200 से 140 हो गया। तो भैया क्योंकि करंट लायबिलिटी कमेगा तो हम लोग भी माइनस कर देंगे, 60 रुपया कम गया, माइनस कर देंगे। आगे भैया, आगे आगे भैया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। भैया टैक्स का प्रोविजन नीचे कुछ डेटा दे के रखा है क्या? भैया टैक्स का जो है, ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कुछ दे के रखा है। तो भैया जब भी क्वेश्चन हमें ऊपर में भी डेटा दे, नीचे में भी कुछ डेटा दे, बेटर है हम लोग एक तो अकाउंट प्रिपेयर कर ले, ज्यादा बेटर रहता है। हालांकि भैया अगर क्वेश्चन नीचे कुछ डेटा नहीं देके रखा होता तो हम लोग तो यही मानते कि भैया इस साल आपके पीएल में ये गया होगा, पीएल में ऐड कर दो, और भैया इस साल टैक्स पेड जो लास्ट ईयर का था उतना पेड हुआ होगा। आप लोग इतना समझ पा रहे हो ना? नीचे अगर कुछ नहीं दिया रहता डेटा, तो भैया हम लोग क्या मानते, अगर नीचे डेटा नहीं दिया रहता कुछ, तो अपने लोग क्या मानते कि भैया इस साल तो पीएल में 140 गया होगा, तो आप 140 तो पहले आप ऐड कर दो। फिर भैया बात आई टैक्स पेमेंट का, तो भैया पिछले साल जो आपका 100 रुपया था वो आप करेंट ईयर में पेमेंट किए होंगे, है ना? क्योंकि भैया नीचे क्वेश्चन को डेटा दे दिया है, तो भैया चलिए हम लोग अपना नोट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट ही बना लेते हैं। अपना नीचे जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में एक नोट 2 बना लेते हैं। कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अभी आप लोग को एकदम प्रॉपरली एकदम फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं है, आप लोग नोट्स में बना रहे हो, आप लोग एकदम प्लेन फॉर्मेट बना लो, टी फॉर्मेट, प्लेन फॉर्मेट बना के आप लोग काम कर सकते हैं। चलिए भैया, भैया मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मैंने ये नहीं बोला था कि ये प्रॉपर एक लाइबिलिटी है ना? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐसे आपका लाइबिलिटी एसेट्स के केस में नहीं आता। लेकिन भैया मैंने क्या बोला था, इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, आई बैलेंस बी डी, आप यहाँ से शुरू करना, टू बैलेंस सी डी। ठीक है भैया, ओपनिंग बैलेंस क्या है भैया, 100, 140, 100 है ओपनिंग, और भैया 140 है क्लोजिंग, तो 140 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है भैया, जैसा क्वेश्चन ने डेटा देके रखा था, क्वेश्चन ने तो कर दिया। भैया अब ये वाली बात करो, ये वाली बात करो, क्या देके रखा है, पूरा 1390 वाज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। भैया कल जो हमने सम्स किया था, कल जो हमने सम्स किया था, एक बार मैं आप लोग को दोहरा रहा हूँ, कल जो हमने सम्स किया था भैया, लास्ट क्लास में हमने जो सम्स किया था उसमें लिखा था इनकम टैक्स ऑफ 3,500 हैज बीन पेड। मतलब डेटा दिया था कि मैंने 3,500 रुपया पेमेंट किया है ना? भैया पेमेंट किया रहता तो भैया हम लोग टैक्स से पेमेंट कर देते 2 बार। लेकिन भैया आज का जो हमारा सम्स है, वो आपको पेमेंट का डेटा देके नहीं रखा है, कुछ आपको नया से सिखा रहा है, समझो। लास्ट दिन क्या हुआ था भैया, हमें पेमेंट का डेटा दे के रखा था, तो 2 बैंक कितना पेमेंट किया था हम लोग लिख दिए थे, तो भैया हमें ये पता चल जा रहा था कि मेरे पीएल में कितना गया था, ओपनिंग डाल दिया, क्लोजिंग डाल दिया। तो आपको 2 चीजें पता लगाना है कि बैंक से कितना पेमेंट हुआ है या पीएल में कितना गया है। फिर से बोल रहा हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग तो क्वेश्चन ने हमें दे ही दिया मेरे भाई, हमें 2 चीज पता लगाना है कि मेरा बैंक से कितना पेमेंट हुआ है, मेरा पीएल में कितना गया है। ठीक है ना? तो भैया देखो हमारा जो क्वेश्चन है, वो बोलता है, वो ये नहीं बोलता कि 1390 रुपया पेमेंट हुआ है टैक्स के लिए, ऐसा बात किया? हमारा जो क्वेश्चन है कहाँ बोला है कि 1390 रुपया इनकम टैक्स पेमेंट हुआ है? नहीं भैया, ऐसा बात तो नहीं बोला। बोला है कि प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने ट्रांसफर किया है। भैया जब भी ऐसा वर्ड बोल देना, दैट मीन्स कि पीएल में इतना रुपया ट्रांसफर हुआ है।
आपको बैलेंसिंग फिगर बैंक का निकालना होगा कि एकदम नॉर्मल से एकदम शांति से भाई, एकदम शांति से। इतना क्लियर है ना, ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग यहाँ। अब आपको दो चीजें निकालना होता है, भैया बैंक से कितना पेमेंट हुआ है और मेरे पीएल में कितना गया है, क्योंकि भैया मेरे पीएल में जितना जाएगा उतना ही तो मैं ऐड बैक करूंगा ना। हाँ, इतना ये वर्ड से तो क्लियर हो। भैया देखिए, हमारा क्वेश्चन ये नहीं बोला कि 1390 रुपया का टैक्स पेमेंट हुआ है, एकदम नहीं बोला, खाली बोला है कि मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम पे इतना चढ़ाया है। तो भैया जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम पे हम चढ़ाते हैं तो मेरे पीएल में हिट करता है ना। दैट मीन्स कि भैया 1390 रुपया हम लोग के पीएल में गया है। तो भैया बैलेंसिंग फिगर बता दो कितना हुआ। इस साइड भैया हुआ 1490, इस साइड भी होगा मेरे भाई 1490। 1490 में 40 गया तो मेरे भाई हुआ 1350। समझ आई बात। हम लोग को दो दो चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई हम लोग तो पूरा अकाउंट बना लिए जैसा ऐसा क्वेश्चन दिया था टैक्स को पेमेंट को लेके। तो भैया बताओ, करेंट ईयर के पीएल में मेरा 1390 रुपया खर्चा दिख रहा होगा, करेंट ईयर के जो पीएल बना होगा में 1390 दिख रहा होगा, है ना। जो कि भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो मूल मंत्र याद किए थे कि भैया सबसे पहले स्टेप में प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड बैक करेंगे, रिजर्व में कोई रुपया गया तो ऐड बैक करेंगे, डिविडेंड पेमेंट हुआ तो ऐड बैक करेंगे। तो भैया प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम पे तो मेरा पीएल में इतना गया होगा ना। चलिए इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड बैक कर दीजिए। कितना भैया 1390 गया है, तो 1390 चलिए हमने तो ऐड बैक कर दिया। अब भैया एक्चुअली में टैक्स पेड कितना हुआ है, भैया टैक्स पेड तो मेरा बैंक से हुआ होगा, है ना। एकदम याद कर लो ये फॉर्मेट कैसा है, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। इस साइड आपका बैंक बैल कितना पेमेंट हुआ है बैंक से वो आएगा, साइड आपने पीएल से कितना पेमेंट किया वो आएगा। तो भैया हमें तीन चीज दिया था, बैंक का नहीं दिया था, तो हमें पता चल गया कि बैंक से 1350 रुपया पेमेंट हुआ है। तो भैया जो टैक्स आपका पेमेंट होता है कहाँ आता है, एकदम लास्ट में वर्किंग कैपिटल के बाद। सब चीज कैलकुलेट करने के बाद हम लोग एक लिखते हैं लेस टैक्स पेड। आपने करंट ईयर का कितना टैक्स पेमेंट किया भैया 1350, भैया पेमेंट किया है तो माइनस में जाएगा ना, क्योंकि मैंने तो पेमेंट किया, कम हो गया रुपया। देखो 1350 मैंने पेमेंट कर दिया, क्लियर एकदम। और ऊपर में देखते हैं। तो भैया जैसे जैसे अभी तक डेटा दिया था अभी तक तो एकदम कंफर्ट है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भैया आओ देखो, प्लांट एंड मशीनरी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। भैया इसमें थोड़ा देर बाद बात करूँ, क्योंकि भैया इसमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी देके रखा है, ठीक है। ठीक है भैया, लैंड को भी छोड़ो, स्टॉक, स्टॉक पे आओ। भैया आप लोग तो जानते हो ना, स्टॉक मेरा करेंट एसेट्स है। स्टॉक मतलब क्या होता है भैया, जो मेरे मतलब मैं सामान, मान लो मैं तो भैया मैं क्या करता हूँ ना, मैं सामान खरीदता हूँ सेल करता हूँ, सामान खरीदता हूँ सेल करता हूँ। ये मेरे फैक्ट्री में ना बहुत सारे स्टॉक पड़ा है। ये स्टॉक को मैं करेंट में बेचूंगा कि 2 साल बाद बेचूंगा, नहीं भैया करेंट में बेचोगे, है ना, इसलिए करेंट एसेट्स है। ये करेंट एसेट्स के केस में तो हम लोग उल्टा चलते हैं, करेंट एसेट्स के केस में तो हम लोग उल्टा चलते हैं, बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। भैया मेरा क्या हुआ देखो ना, घट गया है, कितना का घट गया भैया, 1022 से हो गया है 962। भैया 60 रुपया घट गया है तो हम लोग 60 रुपया एड बैक कर देंगे, कहाँ करेंगे, वर्किंग कैपिटल में, है ना। क्या लिख देंगे, डिक्रीज इन स्टॉक, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक। मेरा स्टॉक कम गया, कितना भैया कम गया, भैया 60 रुपया कम गया ना, तो आप 60 रुपया एड बैक कर दो, ठीक है। फिर भैया डेटर, डेटर डेटर, भैया डेटर मतलब मैंने जिसको गाड़ी में सामान बेचा है, वो भी तो भैया मेरा करेंट एसेट्स है, देखो ना एसेट्स के अंदर ही तो आ रहा है ना। तो भैया कैसा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। और ये करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी वाली चीजें कहाँ जाती है, वर्किंग कैपिटल के अंदर, आप लोग जानते हो। सेम भैया क्या हुआ, 100 रुपया कम गया, 100 रुपया अगर कम गया तो हम लोग एड बैक कर देंगे, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स। 100 रुपया कम हो गया ना, 860 से 760 हो गया ना, तो हम लोग 100 रुपया एड बैक कर देंगे, क्लियर क्लियर। फिर भैया देखो प्रीपेड एक्सपेंस, भैया प्रीपेड एक्सपेंस कहने का मतलब क्या, ऊपर में आप लोग ये समझे थे ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, भैया प्रीपेड एक्सपेंस कहने का मतलब है कि एडवांस में पेमेंट कर दिया। भैया आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था भैया, कि मेरा देना बाकी है, अभी भी आपने दिया नहीं है, करेंट लाइबिलिटीज। लेकिन भैया प्रीपेड एक्सपेंस कहने का मतलब है कि आपका कुछ खर्चा होने वाला था,
आपका कुछ खर्चा होने वाला था, लेकिन वो खर्चा तो आपने बहुत पहले से करके रखा है, तो भैया वो आपका एक टाइप का एसेट्स बन गया। समझो, आप मोबाइल में अपना 3 महीना का रिचार्ज कराते हो। आप महीना में मोबाइल में अपना क्या कराते हो, 3 महीना का एक बार में आप 800 850 का जो रिचार्ज होता है ना, आप एक बार में तीनों महीना का करा लेते हो। तो भैया आने वाले 3 महीने के लिए आपके लिए तो एक एसेट्स हो गया ना, कि आप आने वाला 3 महीना आपको बिना पेमेंट के आप उसको पूरा ऑफर एकदम यूज कर सकते हो। जब मर्जी चाहे कस्टमर केयर को कॉल करके खड़ी खोटी आप लोग सुना सकते हो, हाँ कैसा सर्विस है, नहीं है आगे से बोलेंगे सॉरी सर, सॉरी सर। तो समझ रहे हो, आगे 3 महीना आपके लिए एक टाइप का एसेट्स क्रिएट हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा क्या होता है भैया, करेंट एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब करेंट एसेट्स होता है हमारा, कि आप आने वाला 3 महीना शॉर्ट टर्म के लिए आप पूरा यूज कर सकते हो वो चीज को, है ना। ये भी क्या हो गया भैया, बढ़ गया। ये क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। भैया प्रीपेड एक्सपेंस मेरा बढ़ गया तो माइनस कर देंगे, कितना रुपया बढ़ गया भैया, 8 रुपया बढ़ गया, तो हम लोग 8 रुपया माइनस कर देंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, इतना से क्लियर। अब भैया कैश, कैश तो भैया हमारा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सबके बाद जाता है, सबके बाद जाता है ना। कैसे आता है भैया, ऐसे आता है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है भैया ओपनिंग, 618 है। अब भैया क्लोजिंग अपने को निकालना होता है कि क्लोजिंग अपने आप आता है। नहीं भैया, क्लोजिंग हम लोग को देख के नहीं लिखना होता, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। रिकॉर्डिंग उड़ाना सही। चलो ठीक है भैया, चलिए भैया यहाँ तक क्वेश्चन है, हमें जो जो डेटा दिया था हो गया। अब भैया हमारा कुछ कुछ डिटेल बचा हुआ है अभी भी। चलो ठीक है। अब भैया आते हैं हम लोग एसेट्स के ऊपर, आते हैं हम लोग अपना एसेट्स के ऊपर। ठीक है, एसेट्स के ऊपर। अब भैया मेरा एक बात सुनिए आप, देखो हम लोगों ने फर्स्ट दिन एक तो सम्स किया था। फर्स्ट दिन हम लोगों ने सम्स नंबर कितना सेट 2 किया था। एक बार सम्स नंबर 2 में और आपको एक बार में इसमें एक बार मैं डिफरेंस एक तो बताता हूँ, प्लीज एक बार आप लोग देखो ध्यान। भैया जो फर्स्ट नंबर हमारा सेकंड नंबर सम्स था, सेकंड नंबर हमारा जो सम्स था, देखो आप एक बार ध्यान दो, एक बार आप ध्यान दो। मशीनरी आपको दे दिया, क्या आपको बैलेंस शीट में कहीं पर भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वर्ड यूज किया है। ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वर्ड यूज किया था इन्होंने, कि भैया बैलेंस शीट के अंदर तो इन्होंने क्या, मेरा कहने का मतलब सर, जो आप लोग कर रहे थे ये वाला सम्स, सेकंड नंबर सम्स, ये सेकंड नंबर सम्स में बैलेंस शीट में आपको खाली मशीनरी वर्ड यूज किया है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इन्होंने वर्ड यूज ही नहीं किया। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये वर्ड यूज करते हैं एकदम नीचे पे। ठीक है, तो भैया ये जब हमने सम्स किया था, ये सम्स करते टाइम हमने जब लेजर बनाया था सम्स नंबर 2, चलो मैं एक बार आप लोग को दिखा भी देता हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग को समझ आ जाए, डाउट नहीं रखना। सम्स नंबर 2, तो देखो जब हमने अपना मशीनरी अकाउंट बनाया था, क्योंकि देखो जो सम्स नंबर 2 था, वापस से बोला, एक खाली मेरे बात में हाया ना करो, आप प्रैक्टिस करके आए हो। यह जो हमने सम्स नंबर 2 किया था, क्या मेरे बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इंक्लूड है। नहीं भैया, बैलेंस शीट में तो कोई एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं है, वो तो नीचे में है। इसीलिए भैया जब हमने अपना लेजर क्रिएट किया था, लेजर क्रिएट करते टाइम भैया मैंने क्या बोला था, 8,000 के साथ, 8,000 के साथ आप नीचे वाला एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को ऐड करके ली, बोला था ना। क्योंकि भैया मेरे बैलेंस शीट में जो मशीनरी की वैल्यू दी गई है वो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दी गई है, दी हुई है। और भैया क्वेश्चन हमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का डेटा नीचे देता है। तो भैया इसीलिए मैंने क्या किया था, जब मैंने मशीनरी का लेजर बनवाया था आप लोग से, भैया देखो ना हम लोग उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डिप्रिसिएशन ऐड करके लिख पाया था। कहने का मतलब समझ लो, ऐड मैंने इसीलिए करवाया था क्योंकि भैया हमारे बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं था। हमारा जब बैलेंस शीट बना था, बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं था, वो नीचे में इंक्लूड था अलग से। भैया नीचे को हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते, मेरा बैलेंस शीट में इंक्लूड होना चाहिए था जो कि नहीं था, है ना, इसीलिए मैंने ऐड करवाया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आज का समझ देखो, जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग 5 कर रहे हैं।
तो देखो आज का हम लोग का सम्स देखते हैं, हम लोग का सम्स क्या है। तो भैया इतना समझ आ गया, हम लोगों ने एक सम्स किया था एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम पे। तो भैया एक बार जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ था, तो हम लोग के वो पी बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं था, दैट्स वाई हम लोग जो लेजर बनाए थे उसमें ऐड करके हम लोग बैलेंस डाले थे। लेकिन भैया हमारा जो आज का सम्स है, देखो ना बैलेंस शीट में ही एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे के रखा है। भैया आज का जो हमारा सम्स है, उन्होंने बैलेंस शीट में ही एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डाल दिया। दैट मीन्स कि भैया आज हम लोग जो अपना लेजर बनाएंगे, उसमें हम लोग को और कोई डिप्रिसिएशन ऐड लेस करके नहीं दिख रहा। कहने का मतलब समझ लो, कहने का मतलब समझ लो। लास्ट जो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर 2 किए थे, में भैया एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ना आपके बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं था। दैट्स वाई हम लोग जो भी वर्किंग बना रहे थे उसमें डिप्रिसिएशन का बैलेंस ऐड करके ओपनिंग और क्लोजिंग में डाल रहे थे। लेकिन आज का जो सम्स है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारे क्वेश्चन में इंक्लूड है, तो आपको अलग से क्यों एड लिस्ट करना है, जैसा है वैसे ही कर दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग को अकाउंट बनाना होगा। नोट 3। देखो दो दो अकाउंट बनाना होगा। एक बनेगा आपका प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एक उसका डिप्रिसिएशन का अकाउंट। जब भी वर्ड बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करना है। और जब एक्यूमुलेटेड नाम ना ले, खाली डिप्रिसिएशन ले, तब तो हम लोग नॉर्मल जैसा समझ करते हैं वैसे ही करेंगे। ये हो जाएगा आपका नोट। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। जब भी आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे दे, तो आप लोग दो ठो अकाउंट ऐसा क्रिएट कर लो, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आप लोग एकदम शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिए, पूरा पूरी फॉर्म। भैया चलिए हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। भैया मैं जो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू लिखूंगा, क्या मैं डिप्रिसिएशन ऐड बैक करके लिखूं कि नहीं। आप लोग बोलो नहीं भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रिसिएशन का वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का वैल्यू मेरे बैलेंस शीट में मेंशन है, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको जैसा दिया वैसे ही लिख दो। अब ये बताओ, प्लांट तो मेरा एसेट होता है ना, तो भैया अगर एसेट होता है तो मेरा बीडी यहाँ से चालू होगा और मेरा सीडी यहाँ खत्म होगा। ये बात से एग्री करते हो, ये बात से एग्री करते हो। तो भैया ओपनिंग, बीडी मतलब ओपनिंग, सीडी मतलब क्लोजिंग। तो भैया ओपनिंग है मेरा 6200, भैया क्लोजिंग है मेरा 6600। जैसा था मैंने लिख लिया। सेम टू सेम भैया डिप्रिसिएशन। भैया देखो डिप्रिसिएशन ऐसे एक तरीका का लाइबिलिटी नहीं होता, मैं आपको एक बार बताया था। बस मैंने क्या बोला, याद करने के लिए, कि याद करने के लिए आप याद रखो कि ये एक टाइप का लाइबिलिटी नेचर का होता है, ऐसे लाइबिलिटी नहीं होता। ठीक है, लेकिन याद रखो जो हमारा डिप्रिसिएशन वाला अकाउंट होता है, का भैया ओपनिंग क्रेडिट साइड होता है, क्लोजिंग डेबिट साइड होता है। ओपनिंग इसका उल्टा चलता है भैया, क्योंकि एसेट्स नहीं है ना हमारा, एसेट्स का वैल्यू से लेस कर रहे हैं। तो भैया जैसे हमारा एसेट्स का ओपनिंग डेबिट साइड है, तो इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड से शुरू होगा। कितना है भैया, 3700, 2620, जैसा वैसे लिखो, माइनस में मत लिखना। क्वेश्चन में तो माइनस, क्वेश्चन में तो माइनस इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरा जो भी डिप्रिसिएशन रहेगा वो एसेट्स के वैल्यू से माइनस होके ना आएगा। लेकिन हमें माइनस नहीं करना, देखो ना ये ऑलरेडी माइनस है। 6200 डेबिट में, 3700 क्रेडिट में, अल्टीमेट में नेट इफेक्ट आ गया ना। भैया देखो क्वेश्चन ने हमें जो जो डेटा दिया प्लांट का, तो हमने उतार लिया। नीचे देखते हैं भैया आप क्या लिखा है। वो तो एक प्लांट था जिसका कॉस्ट था 1600। ओके बहुत अच्छा बात है भैया, प्लांट का कॉस्ट कितना था, 1600। भैया प्लांट में डिप्रिसिएशन कितना लग चुका था, 1480, है ना। तो प्लांट का वैल्यू कितना बचा भैया, 1600 में से 1480 का अगर डिप्रिसिएशन लग जाता है, 1600 की चीज पे 1480 का डिप्रिसिएशन लग जाता है, तो भैया 120 रुपया तो वैल्यू बचा। मैंने उसको बेचा 120 पे ही बेच दिया। मैंने उसको कितने में बेच दिया, 120। दैट मीन्स कि भैया मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ। समझ आ रहा है? जो आप ये अपना प्लांट बेच रहे हो, ये प्लांट बेचने में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। कैसे भैया, 1600 का चीज था, 1480 तो डिप्रिसिएशन लग गया था, आपका वैल्यू बचा था 120 और आपने 120 में ही बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। अब बताओ मेरे पास प्लांट आया कि गया। नहीं भैया प्लांट मेरा एक एसेट होता है, एसेट आता है तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करता हूँ, एसेट जाता है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता हूँ। ये हमने समझ के आया था। एसेट्स भैया मेरे पास अगर आता है तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करता हूँ, इतना समझ रहे हो ना, डेबिट है क्रेडिट है। अब भैया एसेट्स अगर जाता है तो मैं साइड रिकॉर्ड करता हूँ। तो भैया एसेट्स आया तो नहीं, एसेट्स गया है ना, बाई सेल। भैया मैंने सेल कितने का कर दिया भैया, 120 रुपया का तो आपने सेल किया। अब भैया डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन है ना, बाई एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम पे चला दो। डिप्रिसिएशन कितना लग गया था भैया, 1480 का तो डिप्रिसिएशन लग गया था, 1480 का तो डिप्रिसिएशन लग गया था।
इतना क्लियर है भैया? आपका एंट्री यहाँ है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। आप हाँ समझो चीज को भैया। एक बार जनरल एंट्री बता दो। डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होता है भैया? मेरा एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लग रहा है, दैट मीन्स कि भैया डिप्रिसिएशन मेरा खर्चा होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। प्लांट का वैल्यू कम हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो भैया ये जो 1480 मैंने यहाँ क्रेडिट किया, ये 1480 को मैं डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। आप समझ पा रहे हो? ये जो 1480 को मैंने यहाँ क्रेडिट किया, यही 1480 को मैं यहाँ पर डेबिट कर दूंगा। क्या क्लियर है? आई थिंक इतना क्लियर है आप लोग को, कंफर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ क्या ठीक है? क्या समझ आ रही है? क्लियर है ना? 1600 का प्लान था, अभी तक 1480 तो डिप्रिसिएशन लग गया था, तो वैल्यू बचा 120, आपने 120 में ही बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस, जैसा था वैसे ही बेच दिया। अभी यार डिप्रिसिएशन लगा है तो चलो डिप्रिसिएशन के लेजर में भी मैंने टू प्लान करके रिकॉर्ड कर दिया। और कोई डेटा देके रखा नहीं भैया, तो बिल्डिंग है डिविडेंड है, ठीक है। चलो अब लेजर को क्लोज करो। लेजर को क्लोज करो भैया। मैंने आपको लास्ट दिन समझाया था, मेरा एसेट है। अगर मेरा डेबिट साइड कमी पड़ेगा दैट मीन्स कि मैं परचेज कर रहा हूँ। अगर मेरा क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है दैट मीन्स कि मैं सेल कर रहा हूँ। आप बताओ किस साइड कम पड़ रहा है भैया? देख के तो लग रहा है डेबिट साइड कम पड़ रहा है। तो 20 प्लस 1480 प्लस 6600, भैया यहाँ वैल्यू होता है 8200। मुझे यहाँ भी कितना लाना? 8200। दैट मीन्स कि भैया मैंने टू बैंक परचेज मैंने कितना का कर लिया पता है? मैंने 2000 का परचेज कर लिया। यही तो हुआ, ठीक है भैया। डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर लो आप। 1480 प्लस में 26 20 आया मेरा 4100। यहाँ भी मुझे कितने लाना है? 4100। शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना? जो कमी पड़ रहा है भैया मैं उसको पीएल के नाम पे चढ़ा देता हूँ, 400 रुपये में। समझ आया चीज? समझ आया चीज? देखो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, एक ही एंट्री रहेगा, सॉलिड एंट्री रहेगा, लेकिन टीचर आपको इसी के बेस में नंबर देगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। समझ गए? जैसा एंट्री था हमने वैसा ही मान लिया, सेल किया, जितना डिप्रिसिएशन लगा डिप्रिसिएशन अकाउंट में चढ़ा दिया। डिप्रिसिएशन अकाउंट का जो भी मेरा बैलेंसिंग बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर बचा है मैंने लिख दिया। अभी प्लांट एंड मशीनरी में मेरा जो भी मतलब डेबिट साइड कम पड़ रहा है दैट मीन्स कि हम लोग कुछ खरीदे हैं, क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है दैट मीन्स कि हमने कुछ बेचा है। अब चलो भैया अब एक एक चीज एंट्री करना आप शुरू करो। भैया बीडी मेरा कैश फ्लो में तो नहीं जाएगा भैया। परचेज किया प्लांट 2000 का जाएगा, कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लांट परचेज किया ना, परचेज ऑफ प्लांट। कितने का भैया? मैंने प्लांट परचेज किया 2000 का, तो 2000 रुपया मेरे पास से चला गया ना। ठीक है माइनस कर दिया। माइनस करने का रीजन समझ आ रहा है? क्योंकि 2000 रुपया मेरे पास से चला गया। फिर भैया भैया मैंने 120 रुपये का सेल भी तो किया। अच्छा भैया जो सेल कर रहे हो, सेल ऑफ प्लांट, ये भी एंट्री में भैया सेल कर रहे हो तो मेरे पास 120 रुपया आया होगा। रिकॉर्ड करो 120 आया होगा। गया हो गया हो भैया डिप्रिसिएशन। भैया डिप्रिसिएशन तो इस अकाउंट में इफेक्ट चला ही गया, तो इसको नहीं करने का जरूरत है। सीडी को नहीं करते। इस अकाउंट में आओ, इस अकाउंट में आओ। इस अकाउंट में आपको खाली इतना ध्यान देना होता है कि मेरे पीएल में कितना डिप्रिसिएशन गया है। ये वाले अकाउंट में आपको एक ही चीज ध्यान देना होता है कि भैया मेरे पीएल में कितना का डिप्रिसिएशन बुक हुआ है, जिसके कारण मेरा पीएल कम है। और क्योंकि भैया आप बता दो, मेरा पीएल में गया है 400 रुपया। मेरा पीएल में कितना का डिप्रिसिएशन गया? 400। ये 400 के कारण मेरा प्रॉफिट 400 रुपया से कम है। 400 रुपया के कारण मेरा प्रॉफिट 400 रुपया से कम है। क्या ये रियली में मेरा कैश एक्सपेंस है? मैं बोला नहीं, है ही नहीं। ये तो हम लोग बस एज्यूम करते हैं कि डिप्रिसिएशन लग रहा है, रियल में तो कैश फ्लो नहीं हुआ। तो भैया नॉन कैश आइटम है, 400 रुपया को ऐड बैक कर दो, 400 रुपया को ऐड बैक कर दो नॉन कैश आइटम वाली जगह में। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, जो 400 रुपया आपके पीएल में हिट हुआ है वो 400 को ऐड बैक कर दो। ऐड बैक कर दिया। क्यों ऐड बैक किया? क्योंकि भैया पीएल में ऑलरेडी एक्सपेंस के नाम पे रिकॉर्ड है, इसलिए ऐड बैक कर दिया। ठीक है। अब चलो बिल्डिंग वाला अकाउंट, सेम टू सेम बिल्डिंग वाला अकाउंट पे आते हैं। भैया प्लांट वाला चीज तो हो गया। हम लोग क्या बनाएंगे भैया? एक बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट, एक बनाएंगे भैया एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो। भैया बिल्डिंग मेरा एसेट है भैया, टू बैलेंस बीडी यहाँ आएगा।
बाई बैलेंस सी डी यहाँ आएगा। भैया कितने का बैलेंस है भैया, ऐड कुछ ऐड लेस करना है क्या? नहीं भैया, ऐड लेस इसलिए नहीं करना क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑलरेडी बैलेंस शीट में इंक्लूड है। इफ नहीं रहता देन हम लोग डिप्रिसिएशन ऐड करके लिखते हैं। भैया 9,500, 11,600, 9,500, 11,600 जैसा क्वेश्चन दे दिया हमने लिख दिया। अब भैया डिप्रिसिएशन का अकाउंट ना उल्टा चलता है, तो ओपनिंग यहाँ से होता है क्रेडिट साइड से, बाई बैलेंस बी डी, और भैया क्लोजिंग होता है टू बैलेंस सी डी पर। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने का? 4,300, 4,300, 4,500, 4,300, 4,500। ओके ओके, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आओ चलो भैया नीचे एडजस्टमेंट देख लो, क्वेश्चन ने तो हमें जो जो डेटा दिया था हमने उतार लिया। नीचे देखते हैं। बोलता है बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोले मैंने 2100 रुपया का बिल्डिंग खरीदा, 2100 रुपया का बिल्डिंग खरीदा। अच्छा अच्छा भैया, अच्छा भैया आपने कितने का बिल्डिंग खरीदा? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब क्या है भैया कि आपने परचेस किया। आपने परचेस कितने का किया भैया? 2100 का परचेस किया ना। भैया 2100 में आप क्या करते हो? आप कैश पेमेंट कर देते हो 100 रुपया का। देखो क्वेश्चन मेंशन है, इन एडिशन कैश पेमेंट आपने कर दिया 100 रुपया का। अच्छा 2100 का आपने परचेज जो किया, अक्वायर मतलब समझ रहे हो परचेज। भैया आपने कैश पेमेंट किया 100 का, बचा 2000 का क्या? भैया बड़े बचा जो 2000 था, एंड ये एंड होगा, बचा 2000 का आपने लोन ले लिया, मॉर्गेज लोन। अच्छा, कहना मतलब समझ पा रहे हो? मेरा कहना समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? भैया मैंने 2100 का बिल्डिंग खरीदा। भैया 2100 का जो मैंने बिल्डिंग खरीदा उसका हिसाब कैसे हुआ ना, कि मैं 100 रुपया का कैश पेमेंट ले रहा हूँ। मैं 100 रुपया तो मैंने 100 रुपया, हाँ मैं 100 रुपया का, मैंने 100 रुपया तो इंस्टेंट कैश में पेमेंट कर दिया। और भैया 2000 का मैंने मॉर्गेज लोन लिया, 2000 का मैंने मॉर्गेज लोन ले लिया। क्या वैसा था? ठीक है भैया, चलिए चलिए। अब भैया बिल्डिंग मैंने परचेज किया, परचेज किया तो टू साइड रिकॉर्ड हुआ कि बाई साइड? नहीं भैया, टू साइड। बिल्डिंग मेरा एसेट है, एसेट मेरा मॉडल अप्रोच बोलता था डेबिट होता है, दैट मीन्स एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। चलिए चलिए चलिए। भैया एक बात बता दीजिए, मुझे आप एक बात बता दीजिए, मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या आपने, एक बात मुझे बता दीजिए, भैया हम लोग यहाँ पर बना रहे बिल्डिंग का अकाउंट, मुझे तो बस इतने इससे मतलब है ना, क्या मैंने 2100 का परचेस किया? मैंने कितने का परचेस किया भैया? 2100 का परचेस किया। मुझे इससे नहीं मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि भैया कितना रुपया आया कितना रुपया गया। मैं तो एक लेजर बना रहा हूँ, 2100 का आपने परचेस किया और 2100 का आपको हिसाब मिल गया। मुझे आगे कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर? ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, क्लियर है क्लियर। तो भैया बचा कुचा क्या होगा? भैया बिल्डिंग में कुछ डिप्रिसिएशन भी तो लगा होगा, बाई डिप्रिसिएशन बचा कुचा डिप्रिसिएशन मार दो, क्योंकि आपको परचेस का तो डेटा दे दिया और भैया सेल करने का कोई डेटा ही नहीं दिया। तो भैया जो भी आपका बैलेंस कम पड़ेगा वो आपका डिप्रिसिएशन लग जाएगा। 9,500 का ओपनिंग बैलेंस था, 2100 रुपया का आपने खरीदा, दैट मीन्स 11,600, 11,600। अच्छा भैया डिप्रिसिएशन कुछ लगा ही नहीं बिल्डिंग, कहने का मतलब समझ लो। भैया 11,600, 11,600 तो मैच हो गया, डिप्रिसिएशन लगा ही नहीं। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इस साइड जो भी कम पड़ेगा उतना पीएल में डाल दो। भैया 4,500, इस साइड भी आना चाहिए 4,500। भैया 200 रुपया कम पड़ रहा है, 200 रुपया हम लोग पीएल में डाल देंगे। क्लियर है? क्लियर? एंट्री समझे? एंट्री मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस इतना पता चला कि मैंने 2100 का बिल्डिंग खरीदा तो मैं 2100 का रिकॉर्ड कर दिया। आगे बस कहानी देके रखा है कि 2100 में आपने 100 रुपया पेमेंट किया, बचा का लोन ले लिया, उससे हम लोग को मतलब नहीं। 2100 था, मैंने 2100 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है? अब भैया हम लोग लेजर बनाए तो हम लोग को पता चला कि कोई डिप्रिसिएशन लगा ही नहीं है। ठीक है, तो भैया डिप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी 200 रुपया कम था हम लोग उसको पीएल पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो ओपनिंग तो नहीं जाता कैश फ्लो में, भैया परचेज किया हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा परचेज ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा ना परचेज ऑफ बिल्डिंग। भैया मैंने बिल्डिंग कितने का परचेज किया? बिल्डिंग कितने का परचेज किया भैया? 2100 का परचेज किया। तो भैया 2100 का अगर मैं परचेज करता हूँ दैट मीन्स मेरे हाथ से 2100 रुपया चले जाता है। चलो भैया ठीक है, डिप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं ये, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है इसमें ही भैया, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं जाता। मुझे बस इतना मतलब है कि मेरे पीएल में कितना डिप्रिसिएशन गया जिसके कारण मेरा पीएल कम होकर रखा है। तो भैया मेरे पीएल में 200 का डिप्रिसिएशन गया, ये 200 के चलते मेरा पीएल कम होकर रखा है, तो हम लोग नॉन कैश आइटम में जाके एड बैक कर देंगे।
200 डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। भैया नॉन कैश आइटम क्यों कह रहे हो, समझ आ रहा है ना? क्योंकि भैया जो डिप्रिसिएशन लग रहा है ये कोई कैश फ्लो थोड़ी है रियल में। अब भैया ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया पीएल में ऑलरेडी लेस है ना, इसलिए ऐड बैक कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बिल्डिंग का भी हो गया। हमारा बैलेंस शीट से और क्या आइटम बचा भैया, लैंड। भैया लैंड को लेके नीचे कोई डेटा नहीं है। भैया लैंड 1000 का था, 1200 का हो गया, दैट मीन्स आपने 200 का लैंड परचेज किया है ना? परचेज ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, समझ रहे हो? आपका लैंड 1000 से 1200 हो गया, दैट मीन्स आपने 200 का परचेज किया, और परचेज करते हो तो आपके पास से रुपया जा रहा है, इसलिए माइनस करो। तो भैया देख लो, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, एसेट साइड कंप्लीट हो गया। भैया नीचे मेरा एक एडजस्टमेंट खाली बचा हुआ है, डिविडेंड। तो भैया हम लोग तो इतना बात जानते हैं ना कि भैया करेंट ईयर के प्रॉफिट से मेरे को तीन चीजें ऐड बैक करनी होती है, टैक्स का प्रोविजन, डिविडेंड, टैक्स का प्रोविजन, डिविडेंड, और मेरा कुछ मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो भैया डिविडेंड को मैं ऐड बैक कर देता हूँ। कितने का, 800 का डिविडेंड है, ऐड बैक कर दिया। और भैया डिविडेंड आपका कौन सा एक्टिविटी है, भैया डिविडेंड मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि मैं शेयर होल्डर से रुपया लेता हूँ तो बदले में उन लोगों को डिविडेंड पे करना पड़ता है ना? यहाँ लिख दो डिविडेंड पेड, कितने का डिविडेंड दिया भैया, मैंने 800 का डिविडेंड दिया, तो 800 रुपया यहाँ से माइनस कर दो। माइनस क्यों, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया। अब भैया यहाँ क्यों ऐड बैक किया, क्योंकि भैया मेरे पीएल में जबरदस्ती का माइनस था, तो पहले तो मैं ऐड बैक कर दिया और इसको उठा के फाइनेंस में। ठीक है, चलो भैया चारों सम्स तो, चारों एडजस्टमेंट हो गया आई थिंक। अब हम लोग का सम्स, चलो अब क्लोज करो, नोट नंबर 1 को क्लोज करो। कितना है, 700 प्लस 1390 प्लस 800, 2890, 1890। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्या नाम देते हैं, 2890। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2890, नोट नंबर 1 में रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ तक क्या आता है भैया, मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, मेरा वर्किंग कैपिटल, तीनों स्टेप करने के बाद मेरा आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। और भैया ये ऑपरेशन से हम लोग टैक्स पे कर देंगे तो हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सम्स थोड़ा क्रिटिकल था, आप लोग 2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही मैं मानूंगा। और प्रैक्टिस करना खाली ऐसा नहीं कि लेक्चर देख के प्रैक्टिस कर लिया, अपने से आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है। ये 2890 प्लस में 400 प्लस में 200, माइनस में 90, माइनस में 60, प्लस में 60, प्लस में 100, माइनस में 8, कितना हो रहा भैया, 3492। मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया भैया, 3492 आया। इसी में भैया अगर आप टैक्स पेमेंट कर देते हो 3492 से 1350 का टैक्स पेमेंट कर दिया, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया 2142 रुपया। ठीक है, ये होता है हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज काउंट करो, माइनस में 2000, प्लस में 120, माइनस में 3100, माइनस में 200, यह 4180 रुपया माइनस में है। ये बात नहीं, जैसा है वैसा लिख दिया। फिर भैया हमारा आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आया भैया, 1000, प्लस में 200, प्लस में 2000, माइनस में 800, 2400 आया भैया, 2400। ठीक है भैया, तीनों हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्ट हो गया, फाइनेंसिंग हो गया। तीनों को आप एटलीस्ट करो, 2142, माइनस में 4180, प्लस में 2400, भैया मेरा 362 रुपया आया। अब भैया क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज हुआ है। अगर माइनस में हो तो डिक्रीज हुआ है, मेरा पॉजिटिव में आया, दैट मीन्स नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग लिख दिया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब भैया इसमें हम लोग ओपनिंग अगर ऐड करते हैं 618, तो भैया मेरा क्लोजिंग 980 मैच हो रहा है क्या, क्लोजिंग 980 मैच हो रहा है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली 980 980 मैच हो रहा है। ठीक है,
आप लोग को क्लोजिंग नहीं निकालना होता, आप लोग को एग्जाम में ही पता चल जाएगा मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखो मुझे भी अभी, मैं आप लोग को आधा घंटा से कितना देर हो गया, 50 मिनट का लेक्चर हो गया। बोला था ना 50 मिनट लगता है एग्जाम्स में। 50 मिनट, 50 मिनट में डाउट में था कि मैच होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा लेक्चर में। लेकिन देखो 980 मैच हो गई। ठीक है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हम लोग कितना बड़ा प्रैक्टिस है ना। यही तो खूबसूरती है हमारे, हम जैसे प्रोफेशनल्स बहुत टेक्निकल काम करते हैं। आपको लगता है अकाउंट्स इजी है, लेकिन अकाउंट्स इजी नहीं है इजी अगर आप लोग समझ जाते हो। तो देखो ये सम से हमने बहुत कुछ सीखा। 50 मिनट मैंने बोला था, डॉट 50 मिनट लगा है मुझे समझाने में। ठीक है, प्लीज आप लोग देखो सॉल्व जरूर करो ये वाला सम्स, अच्छा सम्स है। आप लोग के इंस्टीट्यूट के बुक में जो इलस्ट्रेशन पार्ट को दिया गया है, सही में बहुत सॉलिड सॉलिड सम्स है। आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता आप लोग कोई भी टर्म का आप लोग कैश फ्लो आराम से बना पाओगे। साथ ही साथ जो हमारा अब नेक्स्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार सी ए आई सी ए आई का जो सी ए इंटर का बुक है के साथ भी मैं आपको मैच कराता चलूंगा। सब सम्स हमारा यहाँ ही कहीं ना कहीं है। कैश फ्लो को लेकर इंस्टीट्यूट अच्छा समझ डाला है। हो गया। चलो आज हम लोग एक सम्स तो और करेंगे, इतना जल्दी घर नहीं दूंगा आप लोग को। ये करेंगे सम्स नंबर 9 करेंगे। 8 नंबर तो हो गया था ना, 9 करेंगे। इतना जल्दी घर भाग जाओगे? नहीं, घर में ही तो बैठ के देख रहे हो। 9 करके जाओ आज। एटलीस्ट देखो एक लेक्चर में 2 सम्स तो करो। मैं आप लोग को ज्यादा नहीं करा रहा। 5 हो गया, चलो 9 करते हैं। नंबर 9, सम्स नंबर 9 में भी आपको तीनों चीजें निकालने बोला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला है। दैट मीन्स कि हम लोग तीनों कैलकुलेट। पर्टिकुलर्स फॉर्मेट जल्दी से मैं बना लेता हूँ सबसे पहले, 2 मिनट का। सम्स 9 हम लोग थोड़ा स्पीडी में करेंगे ताकि आप लोग को सब चीज पता हो गया है। 9 नंबर क्या है, कैश फ्लो। क्या होता है हमारा कैश फ्लो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आइटम्स। फिर क्या होगा भैया, एडजस्टमेंट कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो भैया कुछ भी होगा हम लोग नोट नंबर 1 में दिखा देंगे। भैया लास्ट में क्या होता है हमारा, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इतना तो जानते हैं। एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल। तो भैया लाइन डालो, सम सही है जो मैं करा रहा हूँ। सेकंड होता है भैया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर होता है हमारा कैश
चलो हमने पूरा फॉर्मेट अपना प्यारा सा रेडी कर लिया। अभी हमारा वर्किंग नोट्स रहेगा, और यहाँ पर वर्किंग कह के दिखा देंगे। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है बढ़िया, ओके। चलो अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ एक बार चेंज करा रहा हूँ। ये क्रेडिटर्स यहाँ नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ है। इंस्टीट्यूट है ना, बहुत खतरनाक प्रिंट करके देता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये होगा, नीचे नहीं होगा, आप लोग बस खाली थोड़ा सा चेंजेस कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, बस समझे। अब चलो भैया, अब हम लोग सम शुरू करते हैं। बड़ा छोटा सा सम है, जैसे कुछ डिटेल नहीं देके रखा है हमें क्वेश्चन में। नीचे दिया डिविडेंड का बात कह के रखा है, लैंड का बात कह के रखा है, यहाँ गुडविल का बात कह के रखा है, या डिवेंचर की बात कह के रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या है। चलो भैया, चलो चलो चलो, यहाँ भी भैया देखो, यहाँ भी मिस प्रिंट है। सन्ड्री शेयर कैपिटल यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, चलो भैया देखो, शेयर कैपिटल मेरा 7,000 से 7,400 हो गया, समझ पा रहे हो। मैंने इशू किया है शेयर, कहाँ जाएगा फाइनेंसिंग में। इशू ऑफ शेयर कैपिटल जैसा क्वेश्चन लिखा है लिख दो, समझ पा रहे हो ना। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, या कितना हो गया, 7,000 से 7,400 हो गया, 400 रुपया मैंने शेयर इशू किया। ठीक है भैया, डिवेंचर डिवेंचर डिवेंचर, भैया डिवेंचर 1,200 से 600 का हो गया। 600 का तो आपने मतलब कम हो गया ना डिवेंचर। अब यह नीचे क्या बोल के रखा है, डिवेंचर ऑफ 600 वे रिडीम। अरे हमें तो पता है, नीचे बात लिखने का क्या जरूरत है। नीचे आपको देख के नहीं समझ आ रहा कि डिवेंचर क्या हुआ है। भैया ये तो हमने ऊपर ही में देख लिया कि 600 का डिवेंचर रिडीम हुआ है, बढ़ा नहीं है। मैंने पेमेंट किया है डिवेंचर वालों को कि भाई मेरा कर्जा खत्म करो माथे से, समझ रहे हो। 1,200 का डिवेंचर था, अभी 600 हो गया, मतलब क्या 600 रुपया का डिवेंचर मैंने रिडीम किया। कोई बात, नीचे क्वेश्चन भी बोला है, क्या क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा बात बोला, नहीं बोला, फालतू का बात बोला नीचे, इग्नोर करो नीचे को। 600 का मैंने डिवेंचर रिडीम किया, वो तो मुझे पता ही है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मैंने तो बोला था ना, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर कम हो तो रिडेम्पशन वर्ड यूज करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मैंने डिवेंचर को रिडीम कर लिया, कितने का भैया, 600 का। तो मेरे पास से 600 रुपया तो चला गया ना, माइनस कर दिया। अब भैया क्रेडिटर तो मेरा करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज होता है, आपको पता ही है भैया। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइब वर्किंग कैपिटल क्या हुआ भैया, बढ़ा है कि घटा है भैया, बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया। आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इंक्रीज सन्ड्री क्रेडिटर्स। बढ़ गया है तो आप प्लस करोगे, इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। भैया बढ़ गया तो बढ़ा दो, क्योंकि ये तो करंट लाइबिलिटी है। कितने का बढ़ा है, 1,036 से 1,184 हो गया, 148 रुपया बढ़ा है, हम भी 148 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ भैया प्रोविजन फॉर, भैया पीएल 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 तो हमें दे के रखा है ना भैया। पीएल, पीएल से हम लोग पता कर सकते हैं ना करंट ईयर का प्रॉफिट क्या, नोट वन, नोट वन, नोट वन बना रहे थे ना हम लोग ऊपर में। देखो ऊपर में जब भी करोगे ना, नोट वन जरूर मेंशन करना, वरना टीचर सुनते रह जाएगा कि कहाँ आपने बनाया है। नोट वन मेंशन कर देना, ताकि टीचर नीचे जाके देख ले, जो भी आपका पेपर चेक करेगा वो नीचे जाके देख ले कि हाँ आपने नोट वन में कुछ बनाया है। तो भैया देखो ना, नोट वन में मैंने बनाया करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है भैया मेरा, भैया 1,004 से 1,056, कितने का प्रॉफिट बढ़ा, 52 रुपया का प्रॉफिट हुआ करेंट में। 52 रुपया का प्रॉफिट हुआ, एक बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। भैया ये चीज देखो, भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भैया एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको इसका मतलब बताऊँ। देखो आपको इतना तो पता है ना कि भैया हम लोग पूरे साल उधारी में सामान बेचते हैं, है ना। पूरे साल हम लोग उधारी में सामान बेचते हैं। अब भैया इतने सारे मैं डेटर्स को, तो उधारी में तो अपने डेटर्स को ही बेचते हैं। अब भैया मेरा एक बात सुनो, मेरा एक बात सुनो, हम लोग पूरे साल अपने डेटर्स को उधारी में तो सामान बेच रहे हैं, क्योंकि भैया हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उधारी में सामान नहीं बेचेंगे तो मेरे से कोई सामान खरीदेगा नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है, तो भैया उधारी, बिजनेस में उधारी चलता है। भैया हम लोग, मैं पूरे साल अपने कस्टमर्स को उधारी में सामान बेच रहा हूँ। क्या बताओ भैया, सबके सब कस्टमर क्या मुझे रुपए पेमेंट कर देंगे, नहीं भैया करेंगे तो नहीं, ये मुझे भी पता नहीं करेंगे, है ना। चाहे मैं जितना ही कॉल कर लूँ, जितना ही धमकी दे दूँ, नहीं भैया बिल्कुल करेंगे। ये जो वर्ड होता है बैड डेब्ट, बैड डेब्ट मतलब क्या होता है कि भैया आधे कस्टमर, आधे क्या मतलब 5-6% कस्टमर कुछ ऐसे होंगे जो बैड डेब्ट कर देंगे और रुपया नहीं देंगे, और साफ साफ बोल देंगे कि नहीं भाई मैं रुपया नहीं दूंगा, है ना। अब भैया बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, अचानक से बैड डेब्ट हो जाए, आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा भैया।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले से हम लोग प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम लोग जब भी कस्टमर्स लोग को सामान बेचते हैं, हम लोग 2% या 3% का प्रोविजन बना के चलते हैं, और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। हम लोग जब भी कस्टमर्स को उधारी सेल करते हैं, हम लोग कुछ ना प्रोविजन बना के चलते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप लोग गुल्लक में रुपया क्यों डालते हो भैया? मैं गुल्लक में रुपया इसलिए डालता हूँ ताकि बुरे वक्त में जब मेरे पॉकेट में रुपया ना रहे, तो गुल्लक से मैं कुछ रुपया हेल्प ले। इसी तरह भैया हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसीलिए बनाते हैं कि किस टाइम मेरा अचानक से बैड डेट हो जाए, तो कंपनी को कुछ भारी नुकसान नहीं हो। कोई टाइम अगर भारी बैड डेट हो जाए, तो कंपनी को अचानक से नुकसान नहीं हो। हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट इसलिए बनाते हैं कि मान लो भैया कोई टाइम कंपनी को भारी नुकसान हो जाए, आधे कस्टमर तो बोल रहे नहीं मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो उस टाइम कंपनी अपने आप को बचा सके, क्योंकि कंपनी ने तो पहले से प्रोविजन बना के रखा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहने का मतलब है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उधारी में सामान बेच रहा हूँ, भैया बैड डेट तो होगा। तो भैया ये बैड डेट होगा, अचानक से मान लो कुछ ज्यादा बैड डेट हो गया, कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी को डर लग रहा है कि भाई मैं रिकवर कहाँ से करूंगा, तो इस सिचुएशन को रिकवर करने के लिए हम लोग पहले से कोई प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन में हम लोग 2% या 3% कुछ हम लोग रुपया डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, है ना? कि भैया अचानक से जब भी बैड डेट हो, तो कंपनी एकदम टेंशन फ्री रहे। हाँ, कंपनी का पहले से प्रोविजन बना। अब भैया एक बात बताओ, मैं अगर प्रोविजन बना रहा हूँ, तो भैया मेरे पीएल में एक्सपेंस, मेरे पीएल में खर्चा साइड गया होगा। भैया पीएल में मेरा खर्चा के साइड तो गया होगा, गया होगा भैया, दैट मीन्स मेरा पीएल कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। ये प्रोविजन बनाने के कारण भैया मेरा पीएल तो कम हुआ है, इतना तो मुझे। भैया एक बात बता दो, अगर मेरा पीएल कम हुआ है, क्या ये सही में कैश फ्लो का पार्ट है? ठीक है, तो कैश फ्लो का, ये आप तो प्रोविजन बना रहे हो, बेट कहाँ हुआ है? अभी तो आप खाली प्रोविजन बना रहे हो, रुपया डाल रहे हो, आपका कंपनी का रुपया कंपनी पे ही है ना? 70 से 80 कितने का प्रोविजन बनाया भैया? मैंने तो 10 रुपए का प्रोविजन बनाया। 70 से 80 हो गया, मैंने प्रोविजन कितने का बनाया भैया? 10 रुपए का प्रोविजन बनाया। क्या समझ आ रहा है? मैंने प्रोविजन कितने का बनाया? 10 रुपया का। भैया करेंट ईयर के पीएल में 10 रुपया खर्चा गया होगा, करंट ईयर के पीएल में 10 रुपया खर्चा दिख रहा होगा, है ना? चलो भैया पीएल में से ये प्रॉफिट को, ये प्रोविजन को ऐड कर दो, पीएल में से ही ऐड कर दो। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड करते थे ना, वैसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी ऐड कर दो। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करते थे, वैसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी ऐड कर दो। कितने का है भैया? 70 से 80, 10 रुपये का है, 10 रुपये ऐड कर दो। तो भैया 10 रुपये के कारण मेरा पीएल, मेरा प्रॉफिट कम गया है, तो ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये तो कोई कैश फ्लो का पार्ट ही नहीं था, है ना? हम लोग प्रॉफिट में से, करेंट ईयर की प्रॉफिट में से कुछ चीजें ऐड लिस्ट कर रहे थे ना। ऐड क्या कर रहे थे भैया? रिजर्व में कुछ ट्रांसफर हो रहा था, डिविडेंड जा रहा था, और टैक्सेशन। एक चीज और याद रखना कि कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो रहा है, तो वो भी ऐड कर देना। ठीक है? चलो भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बोलते हो आप। और भैया एसेट्स के साइड, एसेट्स के साइड क्या क्या दिया? लाइबिलिटीज हो गया भैया। कैश समझ ही आ रहा है क्यों दिया है? क्यों दिया है एकदम लास्ट में, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। ओपनिंग, हम लोग का दो चीज निकलता है, एक होता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक होता है भैया हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भैया हमें ओपनिंग खाली लिखना होता है, क्लोजिंग तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। भैया ओपनिंग है मेरा 900, क्लोजिंग भैया ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना उसमें। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब भैया देखो डेटर्स, भैया डेटर्स तो मेरा करंट एसेट्स होता है ना, आप लोग को इतना तो पता है। भैया बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो घटा देंगे, बढ़ रहा है तो घटा देंगे। लीजिंग डेटर्स, भैया कितने का बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है? 1490 से 17 हो गया। 280 का अगर बढ़ रहा है, तो हम लोग 280 का माइनस कर देंगे। ये स्टॉक भी भैया आपका करेंट एसेट्स होता है, आपको पता है। ये कम हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक कम हो गया, तो हम लोग ऐड कर देंगे। लास्ट दिन आप लोग को रीजन भी बताया था। कितने का हो गया भैया? 4920 से, 4920 से 4270 हो गया, कम हो गया, तो आप ऐड कर दो 650 रुपया।
फिर भैया लैंड आपने क्या किया है, देखो ना भैया, 2000 से 3000 हो गया लैंड। भैया लैंड का क्या बात बोल रहा है लैंड आपका 2000 से 3000, इतना तो देख के समझ आ रहा है मैंने 1000 का लैंड परचेस किया। नीचे आपको फालतू का बात बोल रखा है, लैंड वाज परचेस फॉर 1000 रुपया। अरे पता है भाई, नीचे का बात जो बोला हमें पता नहीं है क्या? नीचे बोला लैंड हमने 1000 का परचेस किया, देख के तो समझ ही आ रहा है 1000 रुपया का लैंड परचेस किया। कोई नया बात थोड़ी है, साफ साफ देख के समझ आ रहा है परचेस ऑफ लैंड 1000 रुपये का, तो 1000 माइनस करो, क्योंकि आपने 1000 पेमेंट किया होगा। हो गया भैया। भैया गुडविल देखो, भैया गुडविल 1000 से 500 हो गया। गुडविल का कहानी मैंने आपको बताया था ना कि भैया गुडविल एमोटाइज होती है, नॉन कैश वाली चीज है। जैसे हमारा एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगता है, गुडविल पे एमोटाइज होता है। कितने की एमोटाइज हुई है भैया? 500 का गुडविल एमोटाइज हुआ है। पूरा गुडविल गुडविल एमोटाइज हुआ है 500 का। अरे पता है भाई, देखो फिर नीचे बेकार का बात बोलते हैं। ऊपर में तो देखते हमें समझ ही आ रहा है। अब भैया एक बात बता दो, गुडविल अगर एमोटाइज हो रहा है तो मेरे पीएल में खर्चा गया होगा, मेरे पीएल में खर्चा गया होगा, वो खर्चा को हमें ऐड बैक करना होगा नॉन कैश वाली चीजों, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। क्यों ऐड बैक कर रहे हैं समझ आ रहा है? क्योंकि भैया ये मेरे पीएल में खर्चा गया होगा, ये इस साल का तो खर्चा नहीं है। गुडविल तो मैंने बहुत साल पहले खरीदा होगा। 500 ऐड बैक कर रहा हूँ क्योंकि भैया मेरे पीएल में खर्चा साइड गया होगा। सब हो गया। भैया ये एडजस्टमेंट तो फालतू था, ये भी फालतू था। देखो पूरा डिविडेंड 350 का पेमेंट हुआ, तो आप लोग जानते हो क्या करते हैं डिविडेंड का? पहले तो करंट ईयर की प्रॉफिट में से डिविडेंड ऐड कर देते हैं। और भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना डिविडेंड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप डिविडेंड पे दिखा दो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड, कितने का डिविडेंड आपने पेमेंट किया भैया? 350 का। क्या? तो क्वेश्चन का सारा डेटा खत्म, जितना था हो गया। चलो हम लोग बंद करते हैं। तो भैया बंद कीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी 52, 10, 350 भैया 412 आया। 412 भैया कोई टैक्स पेड क्वेश्चन में नहीं था, बहुत अच्छा। हमारा डायरेक्ट आएगा नेट कैश फ्लो रेटिंग एक्टिविटी। कितना भैया कैलकुलेट कीजिए। 412 10 में 500 प्लस में 128 माइनस में 280 प्लस में 650, ये 1430 हुआ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसा है लिख दो। इन्वेस्टिंग तो माइनस में जा रहा है, कोई बात नहीं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में 1000, जैसा वैसा लिख दो। फाइनेंसिंग में आओ, फाइनेंसिंग क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कितना है भैया? माइनस में ही जाएगा मेरे ख्याल से। 400 माइनस में 600 माइनस में 350, 550 रुपया माइनस में गया। भैया आप तीनों को एटलिस्ट कीजिए, तीनों को एटलिस्ट कीजिए। भैया 1430 प्लस में है, माइनस में 1000 रुपया, माइनस में 550 रुपया। 1430 से 1000 गया, माइनस में 550। भैया 120 रुपया मेरा माइनस में गया। अगर मेरा माइनस में आता तो मैं क्या लिखता हूँ? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंक्रीज थोड़ी हुआ है, डिक्रीज हुआ है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट नेट में क्या हुआ? तीनों मिला के मेरा डिक्रीज हुआ। भैया 900 प्लस में 120 माइनस में, तो मेरा क्लोजिंग 780 आना चाहिए। क्वेश्चन में देख लो, सब कैश कैश कैश, देखो क्लोजिंग कैश 780। क्लोजिंग का ऑटोमेटिकली मैच करेगा, इफ नॉट मैच करे तो आप लोग का कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, मैच नहीं हुआ तो स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगी। ठीक है। इतना बड़ा सम्स एग्जाम वाले टेस्ट करेंगे तो मिनिमम 10 नंबर का आप लोगों से टेस्ट करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप लोग का एक बार प्रॉपर अगर प्रैक्टिस बन जा रहा है तो आप लोग ये 10 नंबर का सम्स, इतना बड़ा बड़ा जो 10 नंबर का सम्स है, आप लोग से आराम से 20 से 22 मिनट में सम्स बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने आज टारगेट किया 2 सम्स का। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करके आइए। कहीं पर भी दिक्कत हो, कहीं पर भी दिक्कत हो, बेझिझक 858581 866 पे कॉल कीजिए।
मैं सारा डाउट आप लोग का क्लियर कर दूंगा। एक एक एडजस्टमेंट में भी दिक्कत हो एकदम आराम से भेज दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाय बाय। आज के लिए काफ़ी रखते हैं, कल जाके मिलते हैं।